जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इसकी वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। पहला क्वेश्चन देखो, शीत युद्ध से क्वेश्चन बच्चों जरूर पूछे जाएंगे। जो जो 25 तारीख को 28 तारीख जो नागरिक शास्त्र की परीक्षा यूपी बोर्ड की, उसमें जरूर शीत युद्ध संबंधित क्वेश्चन जरूर रहेगा। देखो बच्चों, शीत माने सोचते होगे आप लोग ठंडी ठंडी उंडी नहीं, युद्ध ऐसा युद्ध बच्चों जिसमें युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, ना तो कोई खून खच्चर न तो कोई रक्त बहता है। और ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, उसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, आइए देखते हैं। देखो, शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच शत्रुतापूर्ण वातावरण था, या दो से अधिक देशों के बीच भय, अनिश्चय, असुरक्षा व जो है कूटनीतिक दांवपेच एवं आपसी वैचारिक मतभेदों के कारण जो है युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होना। ठीक है बच्चों, होता है। हालांकि इस स्थिति में युद्ध नहीं होता, लेकिन जो है इस स्थिति में देश युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। ठीक है, इस स्थिति में युद्ध नहीं होता और इस स्थिति में देश जो है क्या करते हैं, संचार साधनों द्वारा जो है अपनी श्रेष्ठता का जो है प्रचार प्रसार करते हैं। और शीत युद्ध बच्चों किन दो देशों के बीच हुआ था, एक तरफ था जो है रूस और दूसरी तरफ था जो है अमेरिका, यानी अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध चल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाट अटलांटिक, ठीक है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो आइए इसको देखते हैं। ये देशों का समूह है। देखो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो की स्थापना जो है बच्चों अप्रैल 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1949 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो है 12 देश शामिल थे। कितने देश, 12 देश शामिल थे। नाटो ने जो है घोषणा की कि जो है उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के उन देशों में से जो किसी एक पर भी जो है हमला होता है, तो उसे जो है संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। ठीक है, ये लोगों को, संगठनों का कहना है, जो देश है संगठनों में शामिल मानेंगे। नाटो में जो है शामिल सभी देश एक दूसरे की जो है मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। गुट निरपेक्षता का क्या आशय है। गुट निरपेक्षता यानी किसी गुट में शामिल ना होना। देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों दो ही महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, यही दो गुट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पूछ रहा है गुट निरपेक्षता का क्या आशय है, यानी किसी गुट में शामिल ना होना। देखो, गुट निरपेक्षता का जो आशय होता है बच्चों, आप अपने मन से लिख सकते हो। गुट निरपेक्षता का जो आशय होता है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का जो है पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं, किसी का पिछलग्गू नहीं, किसी गुट में शामिल ना होकर अपने स्वतंत्र नीति बना सकते हैं। ठीक है, यही गुट निरपेक्षता है। और भारत में गुट निरपेक्षता का जन्मदाता किसे माना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोवियत संघ का जो है विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, इसका बच्चों विघटन समाप्ति कब हुआ था। तो सोवियत संघ जो विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ था। सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य कौन कौन बच्चों, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने जो है बोरिस सेल्त्सिन के नेतृत्व में यानी अगुवाई में दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ की जो है समाप्ति की जो है घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, तो बच्चों चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1945 ईस्वी में, आप लोग जानते होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के जो है अंकुश में आ गए। ठीक है, और सोवियत सेना ने जो है इन देशों को फांसीवादी ताकतों के चंगुल से जो है मुक्त कराया था। इन सभी देशों की जो है राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को जो है सोवियत संघ की समाजवादी जो है प्रणाली के अनुरूप बनाया गया। इन देशों को जो है ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आसियान का पूरा नाम क्या है। आसियान का पूरा नाम बच्चों बताना है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन के झंडे में जो है उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में धान की 10 बालियां हैं। ये जो है बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को जो है इंगित करती है।
जो अपने आप में जो है मित्रता और एकता के धागे से सूत्रबद्ध है, और वृत्त आसियान की जो है एकता का जो है प्रतीक है। जो वृत्त होता है वो आसियान की एकता का प्रतीक है। क्षेत्रीय संगठनों को जो है बनाने के उद्देश्य क्या है बच्चों? क्षेत्रीय संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है? देखो, एक क्षेत्रीय संगठन होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं। जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं बच्चों, इसमें कम देश होते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसमें ज़्यादा देश होते हैं। जैसे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें ज़्यादा देश है। लेकिन जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं इसमें बच्चों कम देश होते हैं। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य क्या है? तो आइए देखते हैं। देखो, जो क्षेत्रीय संगठनों को बच्चों बनाने में निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। क्या क्या उद्देश्य होते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 है, क्षेत्रीय संगठन के द्वारा जो है आर्थिक विकास में वृद्धि करके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना। नंबर 2, क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से जो है कानून के शासन की जो है स्थापना करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को जो है बढ़ावा देना। नंबर 3, विभिन्न क्षेत्रीय देशों को जो है एक मंच जो है प्रदान करना। नंबर 4, क्षेत्रीय विवादों को जो है निपटाने के लिए जो है बनी व्यवस्था में बदलाव लाना। नंबर 5, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी क्षेत्रों में जो है सहयोग को बढ़ावा देना। नंबर 6 है क्या बच्चों? देखो, सभी देशों को जो है आत्मनिर्भरता के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये तब सब थे सिस्टम। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। दक्षिण एशिया, एशिया क्या है बच्चों? देखो, एशिया एक महाद्वीप है। जैसे यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, वैसे एशिया भी एक क्या है? एक महाद्वीप है। दक्षिण एशिया बोले तो देखो दक्षिण दिशा में, इसके दक्षिण दिशा में, ठीक है, जो नीचे की दिशा होता है उसे दक्षिण दिशा बोलते हैं। तो दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम बताना है। तो बच्चों कौन कौन है? देखो, दक्षिण एशिया के 2 देश प्रमुख है, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, ये जो है दक्षिण एशिया के 2 प्रमुख देश हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत पाकिस्तान विवाद के 2 कारण बताइए। भारत और पाकिस्तान, देखो आए दिन बच्चों भारत और पाकिस्तान से विवाद होता रहता है किसी न किसी, जैसे आतंकवाद ले लो, जमीन जायदाद के बारे में, हमेशा जो है भारत पाकिस्तान में विवाद कारण बने रहते हैं। तो भारत पाकिस्तान के 2 कारण यहाँ बताना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखो, भारत पाकिस्तान के विवाद के कारण, से हेडिंग डाल लेंगे, भारत पाकिस्तान के विवाद के कारण। देखो, पहला है कश्मीर मसला। कश्मीर मसला भी जो है विवाद का कारण है। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा जो है, यानी पाकिस्तान द्वारा जो है प्रायोजित आतंकवाद। देखो, आतंकवाद आए दिन जो है, आतंकवादी कहाँ ज़्यादा पाकिस्तान के ही रहते हैं। आतंकवाद भारत पाकिस्तान की जो है मध्य विवाद के प्रमुख है कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले आप लोग जान जाइए, इसकी स्थापना बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, और इसका काम क्या है बच्चों? ये जो है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य में युद्ध न होने पाए, इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 193 देश वर्तमान में है। कितने? 193 देश वर्तमान में है। तो इतनी बातें आप लोग समझ जाइए, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूछ लेगा हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बच्चों बताइए न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य बताइए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना 51 देशों द्वारा जो है संयुक्त घोषणा पत्र पर जो है हस्ताक्षर करने के साथ ही जो है हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को जो है रोकना और राष्ट्रों के बीच जो है सहयोग की राह दिखाना है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, नेपाल गणतंत्र जो है कब बना। नेपाल जो है गणतंत्र कब बना। तो बच्चों नेपाल 2008 में जो है राजतंत्र को, नेपाल में 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद जो है गणतंत्र बना, और 2015 में नेपाल में एक नया संविधान अपनाया गया। देखो, राजतंत्र में राजा सर्वस्व होता है, गणतंत्र में बच्चों जनता द्वारा निर्वाचित जो राजा होता है जनता द्वारा निर्वाचित होता है गणतंत्र में। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता, राजा ही सर्वस्व होता है। ठीक है, अपनी शक्ति, ताकत, पैसे के बल पर जो है राजा बन जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 एजेंसियों के नाम बताइए जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने का काम करती है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 एजेंसियां के नाम बताइए जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने का काम करती हैं। आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। 4 एजेंसियां कौन सी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की? पहली जो एजेंसी देखेंगे जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहते हैं इंग्लिश में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ बच्चों? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय वहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP। नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग UNHRC। उसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। ठीक है, ये जो है बच्चों क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 एजेंसियों के नाम हैं जो आर्थिक मुद्दों से निपटने का काम करती है। आर्थिक मतलब जानते हो जो पैसे संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वामपंथ किसे कहते हैं और दक्षिण पंथ क्या है बच्चों? वामपंथ और दक्षिण पंथ आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग हिंट डालेंगे वामपंथ। वामपंथ क्या है? देखो, जो वामपंथी लोग होते हैं, वामपंथ से प्रायः उन लोगों की ओर संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े, जो गरीब हैं, पिछड़े सामाजिक समूह की जो है तरफदारी करते हैं। ठीक है भैया, बहुत सरला है, तरफदारी करते हैं और इन तबकों को जो है फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का जो है समर्थन करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वामपंथी। यानी बच्चों वामपंथी जो गरीब लोगों को सहायता करते हैं, जो पिछड़े लोग हैं। ठीक है, बस उसी को उल्टा कर दो, दक्षिणपंथी याद हो गया, वामपंथी भी याद हो गया और दक्षिणपंथी भी याद हो गया। दक्षिण पंथ किसे कहते हैं? दक्षिण पंथ से उन लोगों की ओर संकेत दिया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था द्वारा ही जो है प्रगति हो सकती है। अर्थात सरकार को जो है अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय ये क्वेश्चन भी आया है। राजनीति शास्त्र यानी नागरिक शास्त्र से संबंधित है, आप लोग अर्थशास्त्र मत समझना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना होती है 5 वर्षों की होती है, पूछ रहा है यहाँ इसका प्रारूप जो है कब जारी किया गया। तो आइए देखते हैं बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप 1951 में जारी किया गया और जो है इसी वर्ष नवंबर माह में इस योजना का जो है वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इस योजना की जो समय अवधि है 1951 से लेकर 1956 में थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पे जोर दिया गया बच्चों? कौन से खाद्यान्न पर? तो कृषि पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन किस पे आधारित थी बच्चों? ये जो है उद्योग धंधों पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंस, कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस बच्चों, पंचशील की जो है घोषणा कब की गई? पंचशील की जो है घोषणा कब की गई? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, शांतिपूर्ण अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की जो घोषणा 29 अप्रैल 1954 को जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो है प्रमुख चाउ एन लाई ने जो है संयुक्त रूप से की। इन दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला जो है कदम था। ठीक है बच्चों, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए।